साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। जय भीम, जय भीम। जो आज का जो एपिसोड है ये भी साहब काशीराम जी के जीवन और संघर्षों से और उनके काम करने के तरीके किस तरह के थे उसी से जुड़ा हुआ है। और ये उस टाइम के दौर की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं काशीराम बोल रहा हूँ, किताब जो लिखी है उनके साथ रहे एक जो शख्स हैं। वीपी सिंह की सरकार केंद्र में थी उस टाइम, और उस टाइम हमारे देश में भारत में हमारे समाज की, बहुजन समाज की लड़की की इज्जत को तार तार किया गया। तो उस पर जब पत्रकार ने साहब काशीराम जी से पूछा तो इस एपिसोड में आपको दिखेगा कि क्या तो उन्होंने जवाब दिया और क्या समाज के लिए काम करने का तरीका उन्होंने ईजाद किया, क्या तरीका बताया, किस तरह से वो काम करते थे, किस तरह से करना चाहते थे। उसकी एक बहुत अच्छी जानकारी आपको इस एपिसोड में मिलेगी। तो शुरू कर रहे हैं सर। मैं इसी कोशिश में ही लगा हुआ हूँ कि मेरे समाज की बहू बेटियों की तरफ कोई आंख उठाकर भी ना देखे। मान्यवर साहब काशीराम। घटना 1990-91 की केंद्र में मिलीजुली सरकार वीपी सिंह के नेतृत्व में चल रही थी। उसी समय उसी दौरान बिहार में उच्च जाति के लोगों ने एक दलित लड़की की इज्जत को तार तार करके रख दिया था। पूरे देश में रोष की लहर दौड़ गई। हर पार्टी के नेता ने दलित लड़की के साथ हमदर्दी जताना अपना राजनीतिक फर्ज समझा, और साहब की इस बात संबंधी कहीं भी कोई स्टेटमेंट नहीं था। एक दिन एक पत्रकार ने साहब से सवाल किया कि बिहार में इतनी बड़ी घटना घट गई, देश का हर छोटा बड़ा नेता बिहार की ओर दौड़ने लगा है, यहाँ तक कि मुल्क का प्रधानमंत्री भी जा रहा है, पर आप कब जा रहे हो? तो साहब काशीराम जी का जवाब सुनिए। मेरे पास फुर्सत नहीं है क्योंकि मेरे पहले से ही प्रोग्राम तय हैं। साहब का पत्रकार को जवाब था, आप जिस समाज की लड़ाई लड़ रहे हो उस समाज की लड़की की इज्जत तार तार करती गई, और आप कह रहे हैं कि मेरे पास जाने के लिए समय नहीं है। पत्रकार का काशीराम साहब को हैरानी भरा सवाल था। मैं दिन रात पल पल इसी कोशिश में तो लगा हुआ हूँ कि मेरे समाज की किसी भी बहू बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर भी ना देखे। साहब का जवाब सुन के जैसे पत्रकार के मुंह में जुबान ही ना रही हो। कुछ वो फिर आगे नहीं पूछ पाया, न सवाल कर पाया। मंदिर प्रवेश की कोई घटना हो, बाबा साहब के स्टैचू की बेअदबी की बात हो, दलितों की हत्या की बात हो, और औरतों को निष्पक्ष करके घुमाने की कोई घटना हो, तो साहब काशीराम जल्दबाजी में अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते थे। इसका जवाब या तो साहब काशीराम अपने समाज के लाखों लोगों की इकट्ठा करके देते थे, रैली करके देते थे, भीड़ में देते थे, या आपने भी देखा हुआ, या संसद में अपना जोरदार पक्ष रखते थे, या संसद में आवाज़ उठाते थे। साहब काशीराम की और भी खासियतें थीं कि अत्याचार की किसी भी घटना पर जब कोई साहब की प्रतिक्रिया जानना चाहता तो साहब का जवाब होता था कि मुल्क के हर हिस्से में अत्याचार की अनगिनत घटनाएँ घटती रहती हैं। अगर मैं अत्याचार की घटनाओं का ही दौरा करता रहा तो फिर मेरे दबे कुचले समाज को तैयार कौन करेगा? मेरा काम तो समाज को मनुवादी व्यवस्था के आधार पर सदियों से हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण और दमन से मुक्ति दिलाना है, ना कि अन्याय अत्याचार का रोते रहना है। अत्याचार रोकना है तो हुक्मरान बनना पड़ेगा, क्योंकि अत्याचार रोकने की सिर्फ एक ही उपाय है, अपनी खुद की सरकार बना लो। हो सकता है कि अनशन करने के साथ न्याय मिल जाए, परंतु सवाल यह पैदा होता है कि मेरे समाज के साथ ही ऐसा अपराध होता ही क्यों है? साहब काशीराम। तो साथियों, और
देखिए, काशीराम साहब से क्या सीख ली है हमारे नेताओं ने जो आज की राजनीति करते हैं, जो बहुजन की राजनीति करते हैं। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आजकल बहुजन शब्द राहुल गांधी भी बोलने लगा है, प्रोफेसर रतनलाल भी बोलने लगे हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव भी बोलने लगे हैं। ये बड़े एक्टिविस्ट हैं, राजेंद्र पाल गौतम जैसे मंत्री भी पूरे दिन बहुजन बहुजन चिल्ला तो रहे हैं, लेकिन क्या उसका ट्रीटमेंट करने की, प्रॉपर ट्रीटमेंट करने का किसी के पास कोई सोच है? एक बड़ा प्रश्न है ये। प्रॉपर ट्रीटमेंट जो साहब किस तरीके से करना चाहते थे, आज उनके अगर आप सवाल को, पत्रकार को जवाब दिया तो आपको बड़ा बुरा लग रहा होगा। आजकल ये ट्रेंड है, किसी हमारे बहुजन समाज की बच्ची के साथ या लड़की के साथ, या बहुजन समाज, एससी समाज खास तौर से, दबे कुचला पिछड़ा समाज हो, शूद्र जिसको कहो या पिछड़ा कहो, अछूत कहो, कहीं भी कोई घटना होती है तो तुरंत उसको एक सोशल मीडिया का गेम बनाया जाता है। वहाँ वो जाते हैं, पहले कैमरामैन भी साथ चलता है। भाई, जब आप न्याय दिलाने जा रहे हो तो कैमरामैन ले जाने की क्या ज़रूरत है? सही मायने में देखा जाए तो एक प्रोफेशनल कैमरा हैंडल करने वाला व्यक्ति उस नेता के साथ चलना जरूरी हो गया है अब, क्योंकि उसी से वो ट्रेंड में आएगा जो आपका लीडर बनने जा रहा है। क्या साहब काशीराम जैसी सोच के हिसाब से वो काम कर रहा है? जिन्होंने एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिला दिया, बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम कर दिया, आज वही बहन मायावती मुख्यमंत्री कहाँ खड़ी हैं? कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं, कितना वोटिंग परसेंटेज बढ़ा या घटा, ये आपको सोचना चाहिए। तो आप कर क्या रहे हैं फिर? साहब काशीराम जी के होते क्या कभी वोट परसेंटेज या कुछ घटा क्या? जो विधायक जीतने की शुरुआत हुई, जो सांसद जीतने की शुरुआत हुई, चाहे वो पंजाब से हुई, चाहे वो एमपी से हुई, चाहे बिहार से हुई, चाहे वो यूपी के अंदर सरकार बनने की बात हो, वो बढ़ता हुआ ग्राफ नीचे क्यों आया? क्या इस पर हमारे जो बहुजन नेता हैं उन्होंने सोचने का काम किया? सोचने का काम न करने के बजाय कई और पार्टियां, कई ऐसे बड़े संगठन और खड़े कर दिए, जिससे वो सिर्फ, मुझे जो दिखता है वो अपनी पर्सनल, क्या कहूँ मैं उसको, अपनी पर्सनल फेमस होने के लिए या अपनी पर्सनल रेस्पेक्ट के लिए या अपना पर्सनल फेम, नाम होने के लिए वो बहुजन की बात करता दिखता है। नहीं तो इसका जवाब किसके पास है भाई? इसका जवाब तो उन्हीं लोगों को देना होगा ना, जो राजनीति के प्लेटफॉर्म पे साहब काशीराम जी का नाम लेकर के जो लोग काम कर रहे हैं। क्या उन्होंने इतने सालों में, उनको तो इतना कुछ बनाया मिला भाई। साहब काशीराम जी ने तो बाबा साहब को दोबारा से जिंदा किया, जिनको कांग्रेस और भाजपा के लोग दफन करना चाहते थे, उनकी आइडियोलॉजी, उनके विचारों को, उनके नाम को और उनके इतिहास को, वो साहब काशीराम जी ने खड़ा करके दिखाया। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल ये ठीक बात मान लेते हैं कि भाई सत्ता की चाबी और सत्ता आपके पास होगी तो फिर आपको न्याय मांगना नहीं पड़ेगा, और जब सत्ता और मशीनरी आपके पास नहीं है, सिस्टम आपके पास नहीं है, तो आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा, आपको प्रदर्शन करने पड़ेंगे। हो सकता है एक आध केस में न्याय मिल जाए, लेकिन मैं इसका दूसरा रास्ता खोजता हूँ। मेरी अपनी सोच है। इसका एक दूसरा रास्ता ये भी है कि अगर हमारे हर घर में एक बच्चा, हर 4 घर में, हर घर में भी नहीं, हर 4 घर में से अगर एक बच्चा, एक युवा पूरे संविधान का अध्ययन कर ले ठीक से, उसके सारी धाराएं, सारे एक्ट उसको समझ आ जाएं, तो किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी से लेकर के पुलिस के अधिकारी से भिड़ सकता है, क्योंकि उसको बशर्ते ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए इस घटना पर, इस तरह के हुए अत्याचार पर कौन सा कानून काम आएगा। दूसरा रास्ता ये हो सकता है, और जो पहला रास्ता है काशीराम साहब का, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब सत्ता आपके हाथ में होती है तो कई बार कानून की धज्जियाँ भी उड़ा दी जाती हैं, उसके रास्ते खोज लिए जाते हैं कानून की धज्जियाँ उड़ाने के। जिस तरह से आप आज देखते हैं भाजपा जो समरसता की बात करती है,
वो समरसता नहीं है। आप कोई भी केस उठा कर देख लीजिए, उसको संविधान की धज्जियाँ उड़ा करके समरसता के रूप में उसको बदला जाता है सिस्टम, सत्ता के सिस्टम से। तो मैं समझता हूँ कि दोनों पर ही काम करना जरूरी है, पॉलिटिकल की इज़ द मास्टर की पर भी, और दूसरा संविधान के अध्ययन पर भी। और मेरी यही ताकत है, मैं पॉलिटिकली एजेंडे पे काम नहीं करता हूँ, लेकिन मैं संविधान के थ्रू आज भी इतना ज़बरदस्त काम करता हूँ कि चाहे किसी स्टेट में कोई भी किसी की भी सरकार हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और आज तक जो एट्रोसिटीज़ के जितने अत्याचार के केस मेरे पास आए हैं, मैं आज तक किसी थाने नहीं गया, किसी एसएसपी से मिलने नहीं जाता हूँ, किसी डीएम से मिलने नहीं जाता हूँ। सिर्फ संविधान के माध्यम से उस एक्ट को ठीक से समझ के वहाँ के अफसर से फ़ोन करके यहाँ से लगाता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बोल रहा हूँ, ये घटना आपके ज़िले की है, आपके थाने की है, आपने क्या किया है मुझे बताइए, और नहीं किया तो इसके अंदर ये बनता है, आपको ये एक्शन आपको क्यों नहीं लिया गया अभी तक। तो 90 to 95% केसेस में वहाँ के अफसरों ने मेरे फ़ोन के बाद ऐसे एट्रोसिटीज़ पर साथियों एक्शन लिए हैं और सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवाया। तो दूसरा एक रास्ता संविधान वाला भी बहुत बेहतरीन रास्ता है, बशर्ते कि उस पर आप काम करना शुरू करें। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं और पहले उनको फेमस होना है। तो इसके साथ ईमानदारी भी बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसे केसेस को हैंडल किया, आज 25 लाख के कर्जे में बैठा हूँ। अगर चाहूँ तो एक केस में अगर समझौता भी करा दूँ तो 20 लाख रुपए तक यहाँ टेबल पे आ सकता है, 10 लाख से 20 लाख के बीच में एक केस में। तो जो ये अत्याचार के खिलाफ न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं, पहले उनको अपनी सुख सुविधाएं और जो उनके अंदर एक भावना पैदा हुई है पैसे कमाने की, बड़े स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की, उस भावना को जब तक काशीराम साहब की तरह नहीं छोड़ेंगे तो मैं समझता हूँ वो समाज के साथ कहीं ना कहीं बेईमानी का काम कर रहे हैं। और बेईमानी इसलिए होती है कि वो फिर वहाँ ऐसे केसेस में समझौते कराते हैं और उसमें पैसे का खेल होता है। आप खुद समझदार हैं, मेरी इस भाषा को एक पढ़ा लिखा नौजवान अच्छी तरह समझ सकता है, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान बड़े अच्छी से समझ सकता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ। तो मेरे तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं उसको एक तो ईमानदारी उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, और समाज को जागरूक करना। और साहब काशीराम जी के जो एपिसोड हम आपको ये दिखा रहे हैं, बाबा साहब पे जो एपिसोड दिखा रहे हैं, उनके जीवन से आपको सीखने की ज़रूरत है। खाली ये कहने से नहीं होगा कि मैं काशीराम का भक्त हूँ, काशीराम का चेला हूँ, मैं भीम का, बाबा साहब का चेला हूँ, भक्त हूँ। उस भक्ति का वो भक्ति ऐसा ही है जैसे कि ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों की भक्ति राम में है या किसी और देवता में है, देवी में है, आस्था में है। जब तक आप उनके जीवन संघर्ष को, उनके कामों को अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप समाज के लिए कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या
3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।